देखिए एक सवाल ये है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह दिया x का मान ज्ञात करो जबकि समांतर माध्य कितना है 25 है। मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसे भी होगा कि आपको समांतर माध्य या बहुलक या माध्यक का मान दे देगा। यहाँ कितना दिया है समांतर माध्य का मान? ये तो क्लियर हो गया ना कि हमें समांतर माध्य निकालना है। ऐसे सवालों में बताता नहीं है कि निकालना क्या है। उसने कह दिया x का मान बताओ, कब? समांतर मान 25 है। समांतर माध्य। तो समांतर माध्य 25 दिया है, इसलिए हम क्या निकालेंगे? समांतर माध्य। और उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें? xi। क्या कहते हैं xi को? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। और क्या कहते हैं? वर्ग। कैसे निकलता है? उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ते हैं और दो से कहाँ है उच्च वर्ग निम्न वर्ग? ये 0 + 10 10/2 5 30/2 15 25 35 फिर निकालेंगे fi गुणा xi। ये है आपकी बारंबारता यानी निकालो गुणा 5 क्या 15 के x से करो कितना आएगा 15 25 छिक्का 150 6 पंजे 30 6 12 3 15 350 को गुणा 10 से करो कितना आएगा 350 45 की 5 से करो 5 पंजे 25 5 चौक 20 हो दो। अब निकालो सिग्मा fi xi। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो सिग्मा fi xi जो आएगा वो इन सबको जोड़ के आएगा। जोड़ो भाई x वाला तो कैसे में जोड़ेगा नहीं, बाकी जोड़ 5 और 5 10 ठीक है। फिर हाथ से लगा 1 और 1 2 इसे नहीं करेंगे कुछ भी। 5 और 2 7 5 12 और 2 14 फिर 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7। एक बार और जोड़ 5 5 10 3 5 और 2 7 और 1 8 5 13 और 1 14 और 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और प्लस कौन आएगा साथ में से? यानी सिग्मा fi xi आपके पास आ गया 740 प्लस 25। माध्य कितना दिया है? 6। कुछ और भी दिया है क्या? नहीं दिया कुछ और? कभी कभी इसका योग दे देता है। ठीक है देख लेते हैं दिया है क्या। देना नहीं चाहिए वैसे, नहीं दिया है। ऐसे केस में क्या करेंगे? इन्हें सबको जोड़ो कितना हो गया 10 5 15 15 और 6 21 और 3 24 और प्लस ये निकल आया सिग्मा f। माध्य का सूत्र क्या पढ़ाया आपने? माध्य पढ़ाया आपने सिग्मा fi xi। कितना है माध्य? 25। सिग्मा fi xi कितना आया? 740 प्लस 15 और सिग्मा fi कितना आया? 24 प्लस है। क्या करेंगे अब? तिरछी गुणा। क्या करेंगे? करिए। इसके बटे में एक लिख के इसकी गुणा इससे बराबर इसकी गुणा इससे। ये हो गया 25 गुणा 24 प्लस x बराबर 740 प्लस 25 के अंदर गुणा कर दो 25 चौका 100 और 25 दूनी 50 10 60 प्लस फिर ये 25 x को गुणा करेगा कहाँ पे 15 अच्छा 15 तो करो गुणा 25 पंजे 125। अच्छा इधर x ही आ रहा है। हाँ इधर तो x ही आ रहा है ठीक। तो 25 x आया ठीक। ये हुआ 740 प्लस 15। इधर कर रहा हूँ कैलकुलेशन। अब क्या हुआ भाई इस 15x को इधर ले आओ 25x माइनस 15x बराबर 740 और 600 को उधर ले जाओ कितना आ गया भैया 140 और ये कितना आ गया 10x। तो x बराबर कितना आया 140/10 x बराबर 14। समझ आ गया? एक बार फिर समझ लो। xi निकाला पहले हमने, दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया, सबको जोड़ के 2 से भाग कर लिया जितने भी वर्गांतर थे। xi निकल आया। फिर निकाला fi गुणा xi, इसमें x था और कोई बात नहीं गुणा कर दिया। अब इनको जोड़ लिया x वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के प्लस
15x लिख दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल आया। इन्हें जोड़ा तो x छोड़ के बाकी को जोड़ के प्लस x लिख दिया। माध्य का सूत्र लगाया हमने, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये यहाँ नहीं लगा होता है, यहाँ लगा होता है। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया है? 740 प्लस 15x बटे इसका मान आया 24 प्लस x बराबर 25। इस तरह के सवाल, क्योंकि ये भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? गुणा। नहीं तो कैंची गुणा कर लो, बटे में 1 लिख के इसकी गुणा इससे बराबर इसकी गुणा इससे। गुणा की ब्रैकेट लगा के ही गुणा होगी हमेशा, वरना बच्चा 24 से गुणा कर देता है, x से गुणा करना भूल जाता है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ऐसे तो लिखोगे 25 गुणा 24 प्लस x, तो फिर 25 की गुणा x से क्यों करोगे? खाली 24 से करके उत्तर निकालने की कोशिश करोगे, तो यही आपका उत्तर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब भी तिरछी गुणा होती है, आप जो अंश और हर में अगर दो पद है तो उनको किस में लिखोगे? बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्रैकेट में लिख के फिर तिरछी गुणा करो। ब्रैकेट में लिखने से क्या पता लगेगा? आपको साफ साफ पता लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम, गुणा का योग पर वितरण नियम, ये गुणा इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। तब आप इसे इस तरह से हल कर लोगे। ठीक, ये बोर्ड में क्यों आया सवाल? क्योंकि यहाँ बच्चा एक तो ये वाली गलती करेगा, ब्रैकेट नहीं लगाएगा। ठीक है, तो दूसरी गलती क्या करता है बच्चा? इस 15 में ही इसको जोड़ के यहाँ x लिख देता है 740x। वो जब जोड़ता है तो ऐसे जोड़ देता है, 740 में ही से जोड़ेगा, ये हो जाएगा 755x। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ऐसे 5 5 10 5 15 का 5 और फिर 1 और 1 2 3 तो 5 8 13 14 15 का 5 और 3 और 2 6 और 1 7 और 1 8 855 लिखा उसने और बोले भाई यहाँ x था, यहाँ x लगा दिया। और यहाँ भी ऐसे करता है, ठीक है, इसे जोड़ता है, यहाँ x लगा देता है 24x और फिर लिखेगा x से x काट के और पता नहीं क्या करेगा, लास्ट में फिर x बराबर इधर उधर एडजस्ट करता है। समझ आ रही है बात? आप एक सिस्टम से चलोगे तो बोर्ड का सवाल इतना स्मूथली हल होता है, इतना आराम से हल हो जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको जरा सा भी स्ट्रेस नहीं होगा बोर्ड का पेपर हल करने। दिक्कत कब आएगी? जब आप गणित के नियमों के खिलाफ जाओगे। जो नियम हम आपको यहाँ बताते चल रहे हैं उनके खिलाफ जब आप जाओगे कि ऊपर नीचे अंश और हर ब्रैकेट ना लगा के बिना ब्रैकेट के गुणा कर दिया, तो आपका सवाल फिर बिगड़ जाएगा। फिर पता लगा हुआ x बराबर निकालोगे, बटे में पता लगा कुछ और आ गया, कैलकुलेशन भी मुश्किल हो जाएगी। बोर्ड के सवालों की कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। जब आप हल करेंगे तो बोर्ड का सवाल बड़े आराम से हल हो जाएगा अगर तरीके से करो। और जहाँ आपने तरीका ना लगाकर नियमों को तोड़ा, तभी आपकी समझना कैलकुलेशन भी मुश्किल हो जाएगी और सवाल का उत्तर भी नहीं आएगा। नोट करिए।